बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व किया था यूनिट नंबर 25 के। एक मरतबा फिर आप लोग बुक कैलकुलेटर साथ लेकर बैठिए, कॉपी भी रखिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने में और कैलकुलेशंस करने में आपको आसानी हो। इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 25 के न्यूमेरिकल नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे। अगेन पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। अगेन पेज नंबर 233 क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम लोगों ने न्यू नोट से लिखा था लेक्चर्स के दौरान। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दी सम मटेरियल्स इज 8 into 10⁻13 हर्ट्ज। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, और इसकी वैल्यू है 8 into 10⁻13 हर्ट्ज। 8 into 10⁻13 हर्ट्ज। फिर क्या कहते हैं, when the incident light has a frequency of 1.2 into 10⁻14 हर्ट्ज। इंसिडेंट लाइट यानी फोटोन की लाइट कोलिजन से पहले, मेटल सरफेस पे ड्रॉप करने से पहले, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट, सिर्फ न्यू लिखते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1.2 into 10⁻14 हर्ट्ज। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फोटोन की उस फ्रीक्वेंसी को कहा था जो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड था, और ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन की वो है जो आप लोगों ने मेटल सरफेस पे फॉल किया था, ड्रॉप किया था, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिर कहता है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड एज 0.16 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स को हम लोगों ने 0.16 वोल्ट लिया था। स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट में ये क्लियर कर दूं कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल्स नेगेटिव में दे दी जाए, सपोज कि यहां पे मैं लिख दूं कि V नॉट इज इक्वल टू -0.16 वोल्ट, तो ये माइनस का इस्तेमाल आपके करना नहीं है। ये माइनस तो स्टॉपिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। याद है ना कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल्स हम चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो उस सेंस के लिए स्टॉपिंग के लिए माइनस का साइन यूज होता है, लेकिन पोटेंशियल ऑलवेज भी पॉजिटिव, और आपको ये V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिवली ही यूज करना है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एस्टिमेट अ वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू पूछी है। प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल H होता है, तो एस्टिमेटेड प्लैंक कांस्टेंट के सिंबल्स को हम लोग H डैश का नाम दे दें। ये आपको फाइंड आउट करनी है। एंड डिटरमाइन द परसेंटेज एरर ऑफ योर एस्टिमेशंस, और एरर भी निकालना है, एरर इन H डैश, ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज करके एक मरतबा दोबारा क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पूरा डेटा देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा। राइट, चलिए ओके, देखिएगा सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन की इक्वेशन है, फाइ नॉट प्लस के ई के। एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, एनर्जी का फॉर्मूला है H न्यू। H को हम H डैश कह रहे हैं, तो इसको H डैश कर लीजिए। फाइ नॉट H न्यू नॉट, तो इसको H डैश कर लीजिए।
स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ईवी नॉट, ईवी नॉट। याद है? क्लियर? ये प्लस इससे जाकर माइनस, एच डैश न्यू माइनस एच डैश न्यू नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट। एच डैश कॉमन, सॉरी यस कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस इज ईवी नॉट। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, ईवी नॉट ओवर न्यू माइनस न्यू नॉट। सारी वैल्यू पुट कीजिए। E 1.6 पावर माइनस 19 चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.16, न्यू इज दिस 1.2 into 10 raised to power 14 माइनस न्यू नॉट 8 into 10 raised to power 13, ये न्यू नॉट। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा, एच डैश आएगा, जो आंसर आए उसका यूनिट लिखिएगा जूल सेकेंड। सही है? ये हमने निकाला प्लैंक कांस्टेंट, एस्टिमेटेड प्लैंक कांस्टेंट एज पर गिवन डेटा। अब आपको क्या चाहिए? एरर इन एच डैश। नाउ एरर इन एच डैश वो आप कैसे निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओवर एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल वैल्यू जो है एच की वो ये है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड, ये एक्चुअल वैल्यू है। सही है? तो आप पुट कीजिएगा एरर इन एच डैश इज इक्वल टू, एक्चुअल वैल्यू कीजिएगा ये 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू कीजिएगा ये वैल्यू एच डैश की वैल्यू, इसकी जगह एच डैश की वैल्यू पुट कीजिएगा। मैंने यहां लिख दिया, यहां पर एच डैश की वैल्यू आनी है, एच डैश की वैल्यू। सही है? ओवर एक्चुअल वैल्यू इज दिस 6.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। एरर जब भी निकालते हैं परसेंटेज में, एरर जब भी निकालोगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एरर इन एच डैश दिस, और ये परसेंटेज में होगा, यूनिट कोई नहीं होगा। राइट? तो ये था यूनिट नंबर 25 का न्यूमेरिकल नंबर 6। उम्मीद है ये क्लियर होगा। बुक में इसके आंसर्स गिवन नहीं है, लिहाजा आपको अपनी कैलकुलेशंस पे ही रिलाई करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। बुक में चूंकि बुक के आंसर्स के सही है नहीं इस क्वेश्चन नंबर 10 के, तो अगर फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस कैलकुलेशंस की स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो वो भी मेंशन कीजिएगा, तो मैं अपनी राय आपको दूंगा कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। राइट? तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।